नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। 121 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा इन 121 सीटों पर किसके हाथ में क्या आया, कहां कमल खिला, कहां लालटेन जली, कहां बड़े बड़े नेताओं की मेहनत कितनी काम आई। 121 सीटों पर आज के रण की समाप्ति के साथ ही बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम की चीजें भी रहीं। कहीं ईवीएम खराब रहे, कहीं बुरखे को लेकर बवाल हुआ, कहीं बड़े लोगों ने अपना अपना वोट दिया, लोगों से अपील की, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन आज इस मतदान के दिन एक चीज और बड़ी खास हुई और वो चीज थी मायावती की रैली। जी, जब बिहार में फर्स्ट फेज का मतदान चल रहा है, उस पहले चरण के मतदान के दिन मायावती की जनसभा थी। दोपहर तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास बसपा सुप्रीमो मायावती बिहार पहुंची। बिहार के भभुआ मैदान में पहुंची, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ जनसभा स्थल पर पहुंचा। मायावती के साथ आकाश आनंद भी थे। यूं तो आप कह सकते हैं कि मायावती अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने गई थी। कैमूर की 4 विधानसभा सीटें हैं जिसके लिए प्रत्याशियों के लिए वो माहौल बनाने गई थी। सेकेंड फेज में यहां पर पोलिंग होनी है। लेकिन मायावती ने आज मंच से बहुत बड़ी बात कही है और ऐसी बात कही है जो दोनों ही बड़े राजनीतिक दल राजद और जदयू, इन दोनों के लिए मीठी मिठाई की तरह है, हाथों में लड्डू की तरह है। क्या है वो बात, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताता हूं कि मायावती का आज का प्रचार उन 4 विधानसभा सीटों पर कैसे प्रभाव छोड़ेगा जहां पर सेकेंड फेज में चुनाव हो रहा है। सीमांचल के वो इलाके, कैमूर, कैमूर जिले की वो 4 विधानसभाएं जहां पर बसपा के प्रत्याशी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं। मायावती आज उनके प्रचार में पहुंची थी, उनके लिए उन्होंने माहौल बनाया। मायावती से पहले मंच पर आकाश आनंद आए। बड़ी भीड़ थी मायावती की जनसभा में और उस जनसभा को सफल बनाने का जिम्मा बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं पर भी था। क्योंकि ये जो जगह जहां मायावती ने जनसभा की थी ये उत्तर प्रदेश से सटती है, सीमांचल से, और उत्तर प्रदेश के बलिया, गोरखपुर, सोनभद्र, ये बेल्ट वहीं से जाती है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर भी जिम्मा था कि वो मायावती की रैली को सफल बनाए। रैली सफल भी हुई। बड़ी भीड़ मायावती को सुनने के लिए पहुंची थी। अब ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होगी तो वक्त बताएगा, लेकिन मायावती को सुनने के लिए वहां पर लोग मौजूद थे। मायावती ने अपनी रैली से, अपनी जनसभा से पूरा माहौल बना दिया, पूरा इतिहास रख दिया। और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यही तो संजीवनी है। और क्या चाहिए उन्हें कि उनका सबसे बड़ा नेता उनके बीच आ जाए, वो उनके लिए माहौल बना दे, नाम ले ले और प्रत्याशियों की जय जयकार हो जाए, फिर तो वो निकाल ले जाएंगे अपना मामला सब। यही मायावती ने किया। मायावती के मंच पर पहुंचने के साथ ही जिंदाबाद के नारे लगने लगे और बहुत वक्त के बाद बसपा का ये जागता हुआ स्वरूप दिखा, मायावती का एक बड़ा एग्रेसिव रूप दिखा। लेकिन यह भी पहली बार दिखा कि मायावती की जनसभा में कोई उनसे पहले बोल रहा था। वरना बहन जी की जनसभा होती है, बहन जी आती हैं, जनसभा में भाषण देती हैं और चली जाती हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई नहीं। लेकिन इस बार आकाश आनंद को मौका मिला, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया मायावती ने। मायावती खुद पीछे बैठकर आकाश आनंद के भाषण को पूरा सुन रही थी, शब्दशः सुन रही थी। यानी कि आकाश आनंद कोई कमी ना रखें, इस बात की हिदायत मायावती ने शायद उन्हें पहले दे दी और लखनऊ से आकाश आनंद उनके साथ तो पहुंचे ही थे। ये भी बात है। तो जो स्क्रिप्ट थी, यानी कि जो भाषण था, वो मायावती ने पहले बता दिया होगा, समझा दिया होगा और अब आकाश आनंद भी मायावती की तरह ही लिखे हुए भाषण को पढ़ते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि नेता से भाषण के दौरान चूक की गुंजाइश कम होती है। वो चूक जो आकाश आनंद से पहले कई बार हुई है। आपको पता ही है, इससे पहले जब यूपी में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो फिर आकाश आनंद ने एक कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद आकाश आनंद ठहर ठहर कर दूध के जले छाछ को फूक फूक कर पी रहे हैं। उसी कड़ी में
लिखे हुए भाषण को बहन जी के सामने शब्द शाह पढ़ रहे थे। बहन जी इसके बाद बोलने आई आकाश आनंद जी के बाद। आपने सुन लिया आकाश आनंद को। बहन जी ने अपना जब भाषण दिया, उस पूरे भाषण में करीबन 20-25 मिनट का उनका भाषण था। उस पूरे भाषण में एक बहुत खास बात है, और वो खास बात यह है कि मायावती अपने विधायकों पर नकेल कसना जानती हैं। पिछली बार जो गलती मायावती से हुई, जो गलती ओवैसी से भी हुई, क्या गलती थी कि विधायक इनकी पार्टी से जीते, लेकिन वो मौजूदा सरकार में जो पार्टी थी उसमें शामिल हो गए। ओवैसी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, तब राजद सत्ता में भी थी, और बसपा का एक विधायक जो जीता वो जदयू में शामिल हो गया। मायावती ने आज मंच से एक बात बड़ी साफ तौर से कह दी कि चुनाव के नतीजों के बाद जब उनके ठीक ठाक विधायक जीत कर आएंगे, सत्ता में शामिल वो शर्तों के साथ होंगी। जी, ये बात ये बताती है कि मायावती को भी इस बात का एहसास है कि उनके भी ठीक ठाक विधायक जीतकर विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन विधायक जीते और वो बसपा के ही बैनर पर विधायक रहें, इस बात को लेकर मायावती ने पहले से ही अपने नेताओं को भी ये नसीहत दे दी है, और तो और जो पॉलिटिकल पार्टियां विधायकों को तोड़ लेती हैं उनको भी नसीहत दे कि वो वाला काम ना हो जो पिछली बार हुआ। सत्ता चाहे जदयू की बने चाहे राजद की बने, आपके गठबंधन में बसपा शामिल होगी, इंडिविजुअल विधायक नहीं। मायावती की यह बात बिहार में बहुत गहरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बिहार में होता यही है कि 4-5 विधायक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीतते हैं और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को फौरन छोड़ देते हैं। वो जो भी सत्ता होती है, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है, उसके साथ चले जाते हैं। मायावती यही ऑप्शन रख रहे हैं कि विधायक आपके साथ रहेंगे, सत्ता में हम बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन वो विधायक बसपा के बैनर पर ही रहेंगे। कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर या तोड़कर नहीं जाएगा। और मायावती पिछली बार 2020 के चुनाव से जमा खान के मामले में यह बात सीख चुकी। जमा खान चैनपुर विधानसभा, जहां आज भी मायावती ने प्रचार किया, जहां के प्रत्याशी के लिए चैनपुर से जीते थे, और जिस विधायक के खिलाफ वो चुनाव जीते थे वो जदयू के मंत्री थे, उनको उन्होंने हराया था जमा खान ने, और चुनाव हराने के बाद वो चले गए जदयू में ही शामिल हो गए और वहां पर मंत्री बन गए। यानी कि जिस पार्टी के मंत्री को आपने हराया, आप उसी पार्टी में जाकर मंत्री बन गए। यह बात मायावती को बड़ी नागवार गुजरी थी। मायावती ने साफ हिदायत दे दी कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना है। पिछली बार जो धोखा खाया था वो इस बार थोड़ा सचेत था, चाहे ओवैसी हो चाहे मायावती। बहन जी ने भी धोखा देने वाले किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, ओवैसी ने भी यही किया। आपको इस बात पे भी ताज्जुब होगा कि 5 में से 4 विधायक जो ओवैसी की पार्टी के छोड़कर राजद में शामिल हुए थे, उन 4 में से 3 को राजद ने टिकट ही नहीं दिया। जी, अब वो तीनों लोग बड़े तिलमिला रहे थे। उनमें से तो एक ओवैसी से आखिरी दौर में मिले भी, ओवैसी ने कहा बस ठीक है, मिल लो, गले मिल लो, हमारे प्रत्याशी के लिए मेहनत करो, लेकिन अब टिकट तो नहीं हो पाएगा, हारे चाहे जीते, उसूलों से सौदा नहीं। और यही बात मायावती ने भी कही कि विधायक जो पार्टी छोड़कर जाएंगे उन पर हंटर चल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और मायावती की ये बात बहुत गहरी और बहुत गंभीर है। तो आज की भभुआ की रैली में मायावती ने पूरा माहौल बना दिया है। उन्होंने एहसास करा दिया है बिहार की राजनीति में कि हम भी हैं, हमें आप कमजोर ना आके। भले वो सेकंड फेज के लिए प्रचार करने गई, लेकिन जहां भी गई पूरा क्रांति का माहौल दिखा, बसपा के लिए फिजा दिखी। आकाश आनंद को लोग सुनने आए थे, मायावती को सुनने आए थे। अब आने वाले समय में बसपा की कितनी सीटें जीतेंगी, कितना माहौल बनेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मामला जो है वो बिहार में बड़ा जबरदस्त है। और बहन जी के पहुंचने से अब माहौल और टाइट हो गया है। मायावती की रैली और बिहार में बसपा की मजबूती को आप कैसे देखते हैं, बताइएगा। आपकी क्या राय है, हमें आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।